नमस्कार। आप सभी को, हम सबको वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, आज 20 मार्च वर्ल्ड स्टोरी टेलिंग डे, जो किस्से कहानियों को हम सबके बीच लेकर आता है। आज इस डिजिटल दुनिया में कहानियाँ कहीं से भी कमज़ोर नहीं पड़ी हैं, और ख़ास तौर से इस कोरोना काल में हमने किस्से कहानियों को बहुत नज़दीक से जाना है, और फिर से कहीं ना कहीं हम उन्हीं परियों की कहानियों की तरफ मुड़ रहे हैं। पर आज मैं आपके सामने लाई हूँ एक उदास पेड़ की कहानी। तो शुरू करते हैं मेरी ये कहानी, पेड़ की जुबानी। मुलाकात हुई कल रात मेरी एक पेड़ से। मैंने देखा कि वो रो रहा है। मैंने पूछा, आप रो क्यों रहे हो? तब पेड़ ने कहा, मैं मैं बहुत भूखा हूँ। मैंने कहा, आप तो सबकी भूख मिटाते हो, आप कैसे भूखे हो सकते हो? तब पेड़ ने कहा, मैं मैं मानता हूँ कि मेरे पे मीठे फल हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं कब तोड़ लिया जाता है, और मैं ऐसे ही रह जाता हूँ। मैं भूखा हूँ उन पत्थरों का जो बच्चे बूढ़े मुझे फलों के लिए मारा करते थे। और ये कहकर वह करहाने लगा। फिर आगे बोला, मैं मानता हूँ कि मुझ पे सुंदर फूल भी लगते हैं, लेकिन आजकल ट्रक वाले उन्हें पता नहीं कौन सी फैक्ट्री में ले जाते हैं। मैं भूखा हूँ उन भक्तों का जो इन्हें चुन चुन कर प्रभु चरणों में चढ़ाया करते हैं। और यह कहकर पेड़ अपने आप को संभाल न सका और रोने लगा। तब मैंने पेड़ से कहा, आप शांत हो जाओ। फिर पेड़ आगे बोला, मैं मानता हूं कि मुझ पे टहनियां लकड़ियां सब हैं, लेकिन आजकल इनको शमशान वाले क्यों ज्यादा ले जाते हैं। मैं भूखा हूं उन हवन कुंडों का जिनमें इनकी आहुति अग्निदेव को दी जाती है। और ये कहते ही पेड़ फफक फफक कर रोने लगा। मैंने पेड़ को सहलाते हुए कहा, आप शांत हो जाओ और मुझे बताओ मैं किस प्रकार से आपकी भूख मिटा सकती हूँ। तब पेड़ ने कहा, मुझे और मेरे भाई बंधुओं को मनुष्य का प्यार चाहिए, ना कि मशीनों की धार चाहिए। मुझे और समस्त बाग बगीचों को बच्चों की खिलखिलाहट और चिड़ियों की चहचहाट चाहिए, ना कि हर घड़ी बढ़ रहे प्रदूषण से ये विनाश चाहिए। मुझे और संपूर्ण पर्यावरण को मुझे और संपूर्ण पर्यावरण को सन्यासियों सा बर्ताव चाहिए, ना कि उद्योगपतियों द्वारा किया गया ये भेदभाव चाहिए। मुझे इस पृथ्वी लोक पे मौजूद हर छोटे बड़े पौधे का विकास चाहिए। संपूर्ण मानव जाति के स्वार्थ का निकास चाहिए। दे सकते हो मुझे? तो मैंने कहा, मैं कह ही नहीं पाई कुछ। मैं जैसे निशब्द हो गई। लगा कि परमात्मा का अंश तो इन पेड़ों में भी है, इन्हें भी पीड़ा होती है। ये बोल नहीं सकते, ये सुन नहीं सकते, लेकिन लेकिन ये महसूस तो करते हैं। और इससे पहले कि मैं उस पेड़ से आगे कुछ कहती, मुझे अचानक तेज रोशनी महसूस हुई और चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देने लगी। फिर मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी मेरी आंख खुल गई है। तो मैं सपना देख रही थी, लेकिन वो पेड़, वो अब भी मुझे पुकार रहा है। और मैंने ये निश्चय किया है कि मैं उसकी और उस जैसे जितने और हो सकेंगे की मदद करूंगी। क्या आप भी ऐसा करेंगे? कृपया मुझे ज़रूर उत्तर भेजें, और अगर ना भी भेजें तो ज़रूर ऐसा करें। मुझे उसी से बहुत प्रसन्नता होगी। जो पिता की तरह ढाल पेड़ है वो, जो पिता की तरह ढाल पेड़ है वो, जो सिया की तरह पाल पेड़ है वो, गोद में जो झुलाए थके को सुलाए,
लोरी मीठी सुनाए, पेड़ हैं वो, हाँ वो पेड़ हैं जो माँ धरती को स्वर्ग सुंदर बना दे, पेड़ हैं वो, हाँ वो पेड़ हैं जो जी ना सिखा दे, सर्व सेवा पढ़ा दे, पेड़ हैं वो जो पिता की तरह ढाले, पेड़ हैं वो। धन्यवाद। तो दोस्तों, हम सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि आज इस पृथ्वीलोक को बचाने के लिए पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, और मुझे आपसे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम सब समझदार हैं। बस हमें आवश्यकता है इस ओर ज़्यादा ध्यान देने की और अपने बिजी शेड्यूल में से कैसे भी प्रकृति को बहुत बहुत स्पेशल जगह देने के लिए। अग्री करते हैं ना आप मुझसे? और सिर्फ 2-4 पौधे किसी वृक्षारोपण डे पे लगाने से या किसी पर्टिकुलर इवेंट या दिवस को मनाने से प्रकृति का भला नहीं होने वाला, हमें भरपूर पानी नहीं मिलने वाला। तो हमें ये करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जैसे हम अपनी लाइफ में करते हैं अपने किसी भी सपने को पूरा करने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि हम सब अपनी धरती को हरा भरा ही रहने देंगे और इसे खूबसूरत बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। और मैं आप सभी का थैंक्स करती हूँ बहुत बहुत। स्पेशली मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग मेरी छोटी छोटी शायरी जैसे आप लोग यूट्यूब शॉर्ट्स पे तो सुनते ही हैं और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक नीचे आपको दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, ट्विटर का, कू का, फेसबुक का, आप मुझे जहाँ चाहें वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आपको मेरी छोटी छोटी शायरी के वीडियोस मिलेंगे और जिन पे मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, कहानियाँ सुनिए, सुनाइए, एक दूसरे को प्यार कीजिए, एक दूसरे की परवाह कीजिए। तो फिर मिलेंगे जल्दी ही, और होली आने वाली है ना, तो उम्मीद करती हूँ कि तब तक हम सब बहुत बेहतर हो जाएंगे। इस कोरोना काल को हमें जल्दी ही समाप्त होते हुए देखना है। तो हम सबको अभी भी जागरूक रहना चाहिए और लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ बाय बाय फ्रॉम दिल कहता है। मुस्कुराते रहिए। बाय।